स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 11 टू 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने 3.6 के लेक्चर्स मैंने आपको कुछ प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उन सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए। मैंने 1 से लेकर मैंने 10 तक मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं और मैंने मेथड भी इसका बता रखा है, इसमें करना क्या क्या है, ठीक है, और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले सर सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए 11 जो है डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने मिस्टेक किया तो क्वेश्चंस गलत हो जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखिए इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। e की पावर y है तो आप e की पावर y का मल्टीप्लिकेशन आप इसमें कर दीजिए। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे e की पावर x ही है और मैंने बोला था राइट हैंड साइड में आपके पास में जब dy/dx होगा तो राइट हैंड साइड में ओनली x होना चाहिए, ठीक है ना। अगर x होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो e की पावर y इंटू dy/dx प्लस कितना e की पावर y इक्वल टू कितना e की पावर x। इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमने लेट क्या किया, e की पावर y इक्वल टू मैंने t लेट किया, ठीक है। t मैंने जैसे ही लेट किया, इसके बाद देखिए इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो e की पावर y का e की पावर y ही होगा, अगेन y का करेंगे तो dy/dx मिलेगा और t का आपके पास में dt/dx। तो ये आपके पास में इक्वेशन 2, ये आपके पास में इक्वेशन 3। क्लियर। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हम इन तीनों इक्वेशन का यूज करना है, ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पे हम इन सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इसकी भी वैल्यू पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, dt/dx प्लस e की पावर y के स्थान पर हम लोग क्या पुट करेंगे, ओनली t पुट करेंगे, इक्वल टू e की पावर x है तो e की पावर x लिख दीजिए। अब ये देखिए आपके पास में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अगर कन्वर्ट हो गई है तो आप क्या करेंगे, P और Q की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। तो हमारे पास में P की वैल्यू कितनी आएगी आप बता दीजिए। P की वैल्यू तो सर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, जब दिखाई ना दे तो इसका मतलब यहाँ 1 मिलेगा एंड Q मिलेगा कितना, e की पावर में x, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो e की पावर में इंटीग्रेशन p इंटू dx, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं डियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। p की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू dx लिखो और इसका इंटीग्रेशन 1 का x हो जाता है, प्लस c ऐड कर दीजिए। अब आपके पास में LDE आप सोल्यूशन लिख लीजिए। तो आपके पास में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ t में लीनियर है तो इसका मतलब t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, चलिए मैं लिख देता हूँ, इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इंटू q इंटू कितना dx और प्लस का c। t की वैल्यू कितनी है, t की सर वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू e की पावर y है, e की पावर y लिख दीजिए। तो e की पावर y इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स e की पावर x, तो यहाँ भी e की पावर x होगा, इंटू आ जाओ q की वैल्यू सर e की पावर x है तो e की पावर x लिख दीजिए इंटू dx और प्लस का c। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए बेस क्या है, इक्वल हैं। अगर बेस इक्वल होते हैं तो इनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो y प्लस x लिखो चाहे x प्लस y लिख लो, ठीक है। यहाँ भी बेस इक्वल है, पावर भी इक्वल है, तो जो इच्छा करे वो लिखो। x और x कितने हो जाएंगे, 2x
इंटू डी एक्स और प्लस का सी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो आता ही होगा बच्चों को, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही होगा सर, लेकिन ये जो 2x है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन में 2 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में e की पावर में y प्लस एक्स इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2, तो ये आपके पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख लीजिए e की पावर में x प्लस वाई इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस का c, तो ये डी स्टूडेंट्स ये फाइनल आंसर। ठीक है ना, अब इसी तरह से डी स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखिए इसमें। ठीक है ना, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था ये, और आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब आपको हम कौन सा बता दें, बताइए। अब बताइए आप क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैं 11 करा रहा हूँ तो आप 12 सॉल्व करिए। ठीक है ना, हम आपको 13 बता देते हैं, अगर 13 बता दिए 14 आप सॉल्व करिए। ठीक है, अगर मैंने 13 बता दिया तो आप 14 सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है सर, हाँ सॉल्व कर लेंगे। चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान से देखिएगा, आपके पास में 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है। थोड़ा सा मैं स्पीड में बताऊंगा, प्लस यहाँ पे क्या है डिस्टेंस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 है इंटू वाई है इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अभी देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो इक्वेशन दे रखा था मैंने उस इक्वेशंस को मैंने सिर्फ लिखा है। ठीक है, अब देखिए मेन काम आपका क्या होता है, अगर आपको लेक्चर्स में कहीं भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करो। ठीक है ना, व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है ना, अब देखिए मैंने आपको क्या सिखा रखा, राइट हैंड से अगर डी वाई अपॉन डी एक्स है तो राइट हैंड साइड में ओनली क्या होना चाहिए, एक्स का फंक्शन होना चाहिए, तो यानी यहाँ वाई स्क्वायर भी है। इसका मतलब इस वाई स्क्वायर का आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हर एक टर्म्स में, इस वाई स्क्वायर का आप इसमें मल्टीप्लिकेशन करिए तो आपके पास में 3 वाई स्क्वायर आ जाएगा, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू वाई का वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई क्यूब आ जाएगा, अपॉन कितना एक्स प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू आ जाओ, यहाँ पे क्या मिला एक्स स्क्वायर। देखिए इसको हमने 1 लेट कर लिया, बात क्लियर है ना, समझ में आया यहाँ तक? हाँ सब समझ में तो आ गए हैं। अगर आपने लेक्चर्स 1 बाय 1 करके देखोगे ना, रियली बता रहा हूँ कहीं भी डाउट नहीं होगा, किसी भी क्वेश्चंस में आप सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सर हम वाई क्यूब को लेट कर लेंगे, हमने वाई क्यूब इक्वल टू टी लेट कर लिया। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन 3 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू हमारे पास में डी टी अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास में थर्ड इक्वेशन 1, 2 एंड 3 का यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, इसके स्थान पे सर डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, लिखो फिर डी टी अपॉन डी एक्स लिख दो, प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू वाई क्यूब के स्थान पे टी लिखेंगे, बिल्कुल सही, इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर। इक्वेशन हमारे पास में 4 हो गई, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये डिएशंस आपके पास में रैखिक अवकल समीकरण में ये कन्वर्ट हो गई। अगर कन्वर्ट हो जाती है तो हमारे पास में क्या आ जाता है, सर हम कुछ नहीं लाते हैं, सिर्फ पी की वैल्यू ही निकाल लेते हैं और क्यू की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला तो लिखो सर, p इंटू डी एक्स। ठीक है, e की पावर में p की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन एक्स प्लस 1। अरे बहुत ही खतरनाक इंटीग्रेशन। अरे सर किसको खतरनाक क्यों बोल रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स होता है, क्योंकि इसको अगर एक्स प्लस 1 को अगर हमने टी लेट किया
अगेन करेंगे डिफ्रेंशिएशन, डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा तो 1/t मतलब log t, मतलब t की वैल्यू पुट कर देंगे x+1, यानी आपके पास में ये क्या आ जाएगा e⁻², यानी ये आ जाएगा log x+1 और प्लस c, इस 2 को ऊपर ले जाओ सर, e⁻², x+1 का होल स्क्वायर और प्लस का c, ये कैंसिल कर दो तो आपके पास में x+1 का होल स्क्वायर प्लस का c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की वैल्यू तो आ गई। अब क्या करोगे, अब हम सोल्यूशन निकालेंगे किसका, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो हमारे पास में सोल्यूशन क्या होता है, हमारे पास में सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन आपके पास में t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इंटू q इंटू dx और प्लस का c। अब इसकी वैल्यू आप पुट करते जाइए, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है, कहाँ पे है t की वैल्यू, यहाँ पे है, y³ लिख दीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की वैल्यू कितनी आई है, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर, q की वैल्यू कितनी है, x² है, x² इंटू dx और प्लस का c। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके नोट करो और मैं इधर रफ करता हूँ और फिर आपको मैं पूरा क्वेश्चन में सॉल्व करके मैं बताता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं यार, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप खुद कर सकते हो। ठीक है ना, हमने t की वैल्यू भी पुट कर दिया है और कुछ करना नहीं सर, सिर्फ इंटीग्रेशन कर दीजिए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो y³ इंटू x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ डी स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, अब बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, अरे पहले ही x+1 का होल स्क्वायर लगा लो, a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब 2x इंटू कितना x² इंटू dx और प्लस का c। अब इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आपके पास में x⁻4 आ जाएगा, इसमें कर लो पहले। ठीक है, 2 लिखा, x⁻3 आ जाएगा, फिर इसमें कर लो x², किसी में भी कर सकते हो, थोड़ा सा सीक्वेंस मैंने, या पावर 4 फिर 3 फिर 2 मैंने लिखा, इंटू कितना, इंटू dx और प्लस का c। यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो, x⁻5/5 प्लस 2 मैंने लिखा x⁻4/4 प्लस यहाँ पे x³ और प्लस का c। यहाँ से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं तो आपके पास में डिएशंस आप आंसर को मैच कर सकते हो। हमारा आंसर फाइनल आ चुका है। ठीक है ना, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप यहाँ भी चेक कर लीजिए, आपके पास में ये आंसर मैच कर गया। ठीक है ना, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ये सभी आपको ऐसे ही लगाने हैं। कहीं भी अगर आपको डाउट हो रहा है किसी क्वेश्चन में, अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड करिए, हम आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर सेंड करेंगे। ठीक है ना, तो डियर स्टूडेंट्स आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।